हेलो, वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्रुप में और इस हमारे प्यारे से छोटे से प्रयास में, जिसमें हम आप सब के लिए लेकर आने वाले हैं और लाते ही चले जाएंगे रोज एक कोई ना कोई मॉरल स्टोरी, जिसका लेसन हम ना कोशिश करेंगे कि आज का दिन पूरा उसको याद रखेंगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। तो रोज अगर हम एक लेसन एक स्टोरी के साथ में, एक एक्सपीरियंस के साथ में जोड़कर सोचेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन होगी, कुछ भी होगा, हमें ना वो सब कुछ याद रहने लग जाएगा और उसमें से लेसन्स हमारे जो हैं उनको समझना आसान होने लग जाएगा। हमारे ब्रेन की फाइन ट्यूनिंग इतनी हो जाएगी तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, हमारा हायर सेल्फ हमें इंस्टेंटली वो सारे मैसेजेस दे देगा। तो आज की कहानी लेकर हमारे साथ जो आई है ना, वो है हमारी बहुत ही प्यारी अविनाश जी। तो अविनाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का भी ध्यानपद में सब स्वागत है। और मैं आज एक फिर छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। इसका आनंद लीजिए और इससे सीख भी मिल सकती है तो वो भी लीजिए। एक अमेरिका में एक बच्चा होता है 15 साल का। वो किसी स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और जब वो गार्ड उसको पकड़ने लगता है तो चोरी के बाद उससे गलती से शेल्फ पे उसका बचाव में हाथ लगता है तो वो शेल्फ भी टूट जाता है। उससे वो स्टोर वाला भी बड़ा गुस्से में हो जाता है और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। उसको जो भी टाइम पीरियड के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है। जज साहब के सामने उसके सारे बताए जाते हैं कि इसने चोरी की, इसने स्टोर का शेल्फ भी तोड़ा, इस तरह पकड़ा गया। तो जज ने सारी बातें उनकी सुनी, पुलिस वालों की भी और जिसने भी उसकी सारी बताई गलतियां। सुनने के बाद जज ने पूछा उस बच्चे से, क्या तुमने चोरी की थी? वो पहले तो चुपचाप नजरें झुका के खड़ा हो गया। फिर जज ने जब दूसरी बार पूछा, बेटा बताइए आपने चोरी की थी? कहता है हाँ जी। कहता है क्यों की थी? कहता है मजबूरी थी। कहता है क्या तुम कहीं काम नहीं करते? कहता है करता था काम, लेकिन वहां से मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैंने छुट्टी मांगी, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस दिन से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी कहीं मिली नहीं और आज मुझे मजबूरी में आके ये चोरी करनी पड़ी। कहते तुम किसी से सहायता मांगते, अपने माँ बाप से किसी से पैसे लेते? कहते जी घर में सिर्फ माँ है और वो बहुत बीमार है, उसी के लिए मैंने ये ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया था। उसके उसी चुराने के चक्कर में मैं ये पकड़ा गया था। तो कहता तुम किसी और से सहायता ले लेते? कहता आज सुबह जब मैं अपनी माँ का हाल देख के घर से निकला था तो मैंने कम से कम 50 आदमियों से हेल्प मांगी कि मुझे थोड़ी सी कुछ सहायता कर दीजिए ताकि मैं अपनी बीमार माँ को कुछ खिला सकूं, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की और मेरे से जब बर्दाश्त नहीं हुई अपनी माँ की भूख तो मैंने ये चोरी की। जज साहब ने सारी उसकी बातें सुनी और सुनने के बाद उनका चेहरा बहुत ही मायूस सा हो गया, बहुत दुखी से हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो इसके लिए हमारे लिए शर्म की बात है और हम सभी को जितने इस कोर्ट में बैठे हैं वो और मैं भी 10-10 डॉलर का जुर्माना देते हैं जो इस बच्चे को हेल्प करने के लिए दे रहे हैं। और इसके साथ ही जिस स्टोर के मालिक ने इसको खाना चोरी करने के इल्जाम में पकड़ा उसको $1000 का जुर्माना देते हैं और अगर वो जुर्माना नहीं देगा तो उसका कोर्ट शाम तक उसका स्टोर जो है कोर्ट सील कर देगी। ये कहने के बाद वो चुप हुए। सारा कोर्ट के एक एक इंसान की आंखों से आंसू निकलने लग पड़े। वो बच्चा भी हिचकियां बांध बांध के रो रहा था और बार बार जज की तरफ देख रहा था और जज की आंखों में भी बहुत आंसू थे। उसकी कुछ कहने की स्थिति नहीं थी। वो उठा और अपने कोर्ट रूम से बाहर चला गया। जो $10 रखने के बाद सभी ने $10 भी दिए और स्टोर ने भी कोर्ट की बात माननी थी, जुर्माना भी दिया। लेकिन इससे ये हुआ कि किसी देश के न्याय में अगर ऐसा प्रावधान है कि एक गरीब और भूखा और बीमार या अपनी बीमार माँ के लिए कर रहा है तो उसके लिए उस देश के लिए उस देश के न्यायवादियों के लिए शर्म की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में भी चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ थे
जिन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे देश में हमारे सामने आंखों के कोई भूखा आदमी खाने से मर रहा है तो वो उसके लिए नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है। तो इस चीज को देख के हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। कोई विचार? कहानी मेरी पूरी हो चुकी है और जो मुझे समझ में आया मैंने वो बोला है। अब आप भी बताइए। यहाँ ये कहानी ना सिर्फ आपके नाम से पोस्ट होगी। मैंने तो लेसन तो अपने रोकने के बाद में, थोड़ा सा रुकने के बाद में मॉरल भी आप ही ने बताना है। मॉरल मैंने यही बताया कि हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसा होता है तो न्यायप्रत कोई नहीं, हर व्यक्ति को भी ऐसा सोचनी चाहिए कि अगर वाकई कोई जरूरतमंद है और उसकी जरूरत हमें समझ में आती है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से भी, जितनी भी तरह से हो सकती है, अगर अपना नहीं तो किसी और की सहायता लेके सबके साथ मिलके भी हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन इस पथ में आगे हमको आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सेवा के महत्व को समझते हुए कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। जी। अभी भी समय है, प्लीज कुछ शेयर कीजिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी स्टोरी जो आज आपने सुनी है, इसकी सीख यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना है, क्योंकि यूनिवर्स में हम सब एक ही हैं। और अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, कोई कारण हमारे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसमें देखना है कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हम इस यूनिवर्स को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल।